कार्तिक का महीना है, अभी लक्ष्मी पूजा है, उन आकारों के लिए नहीं जाता है। जिसका निराकार परमात्मा, जिसके अंग संग है, जिसके आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, सब जगह ये मालिक है। तो फिर देव, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। तू ही दुर्गा है, तू ही काली है, तू ही भवानी है, तू ही देवी है, तू ही सब कुछ है। एक महात्मा ने कहा थे, निरंकार क्या है? निर्गता आकार सदीर्घ, ये सनिरंकार, जिससे सारे आकार पैदा होते हैं, वही निरंकार है। हम सभी भाई बहन इसी से, इसी निराकार से साकार में आए हैं। कोई बहन का रूप लिया है, कोई बेटी का रूप लिया, कोई बहू का रूप लिया है, कोई सास का रूप लिया है, कोई रिश्तेदार का रूप लिया। ये सारे रूप इसी निरंकार में से पैदा, इसी में से सारे निकलते हैं और फिर इसी में समा जाते हैं। जहां से निकलते हैं वहीं जाके अस्त भी होता है। पंच भौतिक शरीर जब शारीरिक यात्रा संपन्न हो जाती है, उसे आग लगा दी जाती है। पानी पानी में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाता है, आग आग में मिल जाता है। जितनी भी वस्तुएं हैं सभी इस पंच भौतिक इसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। सत्संगत, ये हमें पता हो गया हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और फिर मुझे ये पार्थिव शरीर छोड़ के जाना कहाँ है। सत्संग, दुनिया की कोई चीज नहीं बता सका, और सतगुरु ने बताया कि तू संसार निराकार का अंश है, इसी में से आया है और अंत में इसी में समाना है। इसलिए हमने जीते जी अपने निज घर की पहचान कर ली कि मेरा अपना गौर कौन है। जिस शरीर में हम बैठे हैं, जिस शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसको करते हैं, ये भी किराए का घर है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना, किसके लिए कहा? आत्मा के लिए कहा। ये जो शरीर रूपी घर है, एक दिन मौत आवाज देगी और तुझे घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि किराए का है। मालिक कहते हैं अब निकलो भाई, तेरा समय आ गया है। अब जितने दिन के लिए दिया था, अब इससे आगे आपको नहीं रहना है। सत्संगत, फिर जब मालिक कह रहा है तो फिर अपने घर में तो जाना पड़ेगा। इंसान बाहर जाता है तो उसे कोई न कोई किराए का घर लेता है, और किराए का घर मालिक की मर्जी से चलता है। मालिक जितने दिन किराए के घर में रहता है, इजाजत देता है कि भाई रहो, लेकिन जिस दिन मालिक कह देता अब खाली करो, अब आपका तो नहीं है, खाली तो करना पड़ेगा, खाली कर देते हैं। इसी तरह से ये शरीर भी एक किराए का घर है, इसको भी एक दिन खाली करना है, इसको भी छोड़ के जाना है। लेकिन उसी प्रदेश में जाके कोई अपना घर बना लेता है, कोई निजी जमीन खरीद के अपना भवन बना लेता है, मकान बना लेता है, फिर उसको जब मालिक निकाल देता है अपने घर पे चला जाता है। एक बड़ी सुंदर बात एक महात्मा ने कही। एक महात्मा जिसका एक किनारा पैरालाइज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, उसमें जान नहीं थी। महात्मा ने पूछा, महापुरुषों क्या हाल है? कहते महात्मा सतगुरु की बड़ी कृपा है। कहते क्या बात है? कहते हैं कि मकान का एक कोना गिर गया है, कारीगर लगे हुए हैं, अगर ठीक हो जाएगा तो रह लेंगे, नहीं अपने घर में चले जाएंगे। कितना विश्वास के साथ महात्मा कहता है, अगर ठीक हो गया तो रह लेंगे, नहीं अपने घर में चले जाएगा। शास्त्र इस विश्वास से कहा, अपना घर हमने देख रखा है, अपना घर बना रखा है। आप सभी ने जिसको ज्ञान समझ में आ गया, उन्होंने अपना घर देख रखा है। यही वास्तविक घर है तेरा, यही है तेरा रूप महान। कहाँ है घर? इस शरीर से निकलने के बाद अपना घर, अपना ही घर है। जहां देखता हूँ वही तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो, हर सज में, हर डाली डाली में, हर पत्ते पत्ते में ये ईश्वर विराजमान है। खालिक बिन खाली नहीं, तू ही धरन की ठौर, और आगे पीछे राम है, राम बिना नहीं हो। सुई रखने की भी जगह खाली नहीं है,
जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ ईश्वर नहीं है। हर जगह ये ईश्वर है। इसलिए इस शरीर में बैठे हैं तो भी ईश्वर के घर में ही बैठे हैं, क्योंकि ये मालिक ने ही तो जगह दी है, ये बनाया है तो इसने ही बनाया है, इसने ही रचा है और रच कर इसमें जगह दे दिया है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए दे दिया, इस घर में आप रहिए। लेकिन किराया जरूर देना। किराया क्या है? भगवान का भजन, ईश्वर का भजन, इस शरीर के लिए शुक्राना करना। मालिक, तेरी कृपा से ये शरीर मिली है, तेरी कृपा से ये तन मिला है, तेरी कृपा से बाले बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं, पति है, ससुर है, सास है, घर है, खेती है, बारी है, बस तेरी कृपा से मिली है। लेकिन इसे अपना नहीं मानना, ये तेरा नहीं है। ये किसका है? प्रभु परमात्मा की देन। जिसमें पहले प्रण में कहा गया, ये तन मन धन निरंकार की देन है, इसका ही समझ के वर्तना, इस पे अभिमान नहीं करना। इसीलिए खाली करवाया कि जो तू जो वास कर रहा है, जिसमें रह रहा है, जहां तू खा पी रहा है, वहां से तेरा कुछ नहीं है। एक दिन तुझे यहाँ से खाली करके चला जाना है। लेकिन अगर जीते जी तूने अपना निज घर देख लिया, निज घर क्या है? ये निरंकार परमात्मा जो आपके साथ में है, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं है, इसमें ही विसर्जित हो जाना है। क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये जीव जो हमारे अंदर ताक रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, कह रहा है, सारा कुछ कह रहा है, इसका मालिक कौन है?